कृष्णा, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? हे भगवान, चूहे! ये कैसे हुआ? चूहे ने तो सारा खाना खराब कर दिया। हाँ वही तो। माफ करना भगवान जी, आर्यमन को घर से बाहर निकालने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सॉरी। समझ में नहीं आ रहा कि आया कहाँ से अचानक। वो देखो, खिड़की खुली है, जरूर यहीं से आए होंगे। अब ये भोग तो हम ब्राह्मणों को खिला नहीं सकते, और ब्राह्मण अगर हमारे घर से भूखे पेट गए तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा कृष्णा। पाप लगेगा पाप, और इसकी सजा क्या मिलेगी ये तो भगवान ही जाने। नहीं, मैं कोई अपशगुन नहीं होने दे सकती। घर में कोई अपशगुन ना हो तभी तो ये पूजा रखी है। मैं मानती हूँ कि ये भोग दूषित हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा पूरा भोज बनाऊंगी। पर कैसे? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। देखो, डेट तो ऑलरेडी बज गए हैं। चाहे जितना भी लेट क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं ब्राह्मणों को बिना खाए भूखे पेट नहीं जाने दूंगी इस घर से। आप एक काम करो ना, आप जाके बात को प्लीज संभालो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। और हाँ, धनिया को भी बुला देना। ठीक है। अब तो नहीं जा पाओगी तुम दमन, मैंने अपना काम कर दिया सिटी बॉय। माफ कीजिएगा पंडित जी, भोग सही नहीं बना। अब जब तक फल खाइए, दूसरा भोग तैयार हो रहा है। बहुत ही प्यार से भोग बनाया है आपकी बहू ने। हमारा आशीर्वाद है, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। सदा सुखी रहो। नमस्कार। नमस्ते। सब अच्छे से हो गया। 5:45 बज गए, मुझे दमन के लिए निकलना चाहिए। अरे मैं सर वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अरे ऐसे कैसे? 5 बजे तो तेज बारिश और हाई टाइड की चेतावनी है ना, रेड अलर्ट है। तुम कहीं रास्ते में फंस गई तो? हाँ कृष्णा बेटा, आर्या को फोन करके बोल दे कि तू नहीं आएगी। पर बेटा, बारिश का रेड अलर्ट सुना ना तूने? अगर तू कहीं बारिश में फंस गई तो तू परेशान होगी, आर्या परेशान होगा, और यहाँ हम सब परेशान होंगे। इसलिए बेटा फोन करके मना कर दे। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अंशु, मेरा फोन दो। हाँ। लगा फोन? उनका फोन ही नहीं लग रहा। उन्होंने मुझसे कहा था कि साइट पर नेटवर्क नहीं मिलती। अब तुमसे तभी बात हो पाएगी जब वो साइट से वापस रिसोर्ट आएंगे। मोहिनी, मोहिनी, तुम यहाँ दमन में क्या कर रही हो?
तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पर आ रही हो। मुझे भी कहाँ पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। मैं तो वो लोकल आर्ट कल्चर ग्रुप के साथ आई थी, लेकिन पास वाले गांव में बहुत बारिश गिर रही थी और मुंबई के रास्ते भी बारिश की वजह से ब्लॉक्ड है, तो मैंने सोचा यहाँ ही रह लूं। वैसे आप यहाँ? मेरा एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, उसी के साइट पर आया था मैं, कुछ काम था मुझे। क्या सोच रही हो? व्हाट्स अप? यही कि अच्छा हुआ आप मिल गए। अब कल सुबह हम साथ में जा सकते हैं मुंबई। तुम्हें कैसे पता कि कल मुंबई जा रहा हूँ मैं वापस? क्या अभी मुंबई के सारे रास्ते ब्लॉक्ड है, तो आज मैं नहीं जा पा रही हूँ तो आप कैसे जाएंगे? आप समझते हैं ना, उससे काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं। Fair enough. तुम अकेली हो या कोई है तुम्हारे साथ यहाँ? मैं तो अकेली ही हूँ ना। अच्छा, डिनर करें साथ में? No, actually कृष्णा यहाँ पे आ रही है। We want to spend time alone together. एक काम करते हैं, कल सुबह मिलते हैं डायरेक्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट। Yeah? ओके, एंजॉय। Thanks. See you. बाय। प्लान तो अच्छा बनाया आपने कृष्णा के साथ स्पेशल डेट नाइट मनाने का, पर अफसोस आर्यमन, आपको ये स्पेशल नाइट कृष्णा के साथ नहीं, मेरे साथ मनानी पड़ेगी। कृष्णा को कॉल करके बता ही देता हूँ कि मोहिनी यहाँ पर है, और यहाँ पर आकर उसे दया की देवी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ वक्त बितानी आई है, सिर्फ मेरे साथ ही रहे। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई तीसरा है। नेटवर्क क्यों नहीं है? थोड़ी देर पर तो नेटवर्क था, क्या बात है? क्या बोला था ना तुम्हें कि बाहर मत निकलो? शक तो नहीं हुआ उसे? लगता तो नहीं है, मैंने सब अच्छे से संभाल लिया। और एक बात अच्छी हुई कि उसके कमरे में हमने जैमर लगा दिया। अब बस उसे वहां से जल्दी निकलने से रोकना होगा, ताकि वो बाहर आकर कृष्णा को फोन ना करे। यस सर, आपका ऑर्डर। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। सर, आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और मैनेजर ने स्पेशली आपके लिए ऑर्डर भिजवाया है। ठीक है, थैंक यू, रख दो। बस तुम्हें एक काम करना है, ये दवाई उसे किसी चीज में मिला के पिला देनी है। सबकी वजह से नेटवर्क भी चला गया होगा। डैम इट मैन, ये सूप पी लेता हूं। उनका फोन ट्राई कर रही हूँ पर फोन लग ही नहीं रहा है। शायद वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या करूं मैं? आज जो आर्यमन के सूप में दवाई मिलाई है ना, उसके नशे में उसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि तुम कृष्णा नहीं मोहिनी हो।
कैसे जिएगी? कृष्णा तुम्हारी हो क्या? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, सपना नहीं है। मुझे पता था तुम आओगी। देखो कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारी यार, इंतजार कर रहा था मैं, मिस कर रहा था तुम्हें। आपने इतने प्यार से बुलाया, मैं कैसे नहीं आती। आपसे वादा जो किया था। बैठ। द्वारकाधीश जी, मेरा सिंदूर कैसे गिर गया? कहीं कोई अपशकुन का संकेत तो नहीं आए? मैं जानती हूँ कुछ गलत हो रहा है ठाकुर जी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं इस डर को महसूस कर सकती हूँ ठाकुर जी। मेरा सिर बहुत घूम रहा है, कोई दवाई ले लूं क्या मैं? ये बेहोश क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं ये भी जानती हूँ कि विश्वास और प्रार्थना दिखती नहीं है, पर असंभव को संभव कर देता है। इसलिए मैं ये सिंदूर आपके चरणों में रखती हूँ। अब मेरी सिंदूर की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा एक और कीमती रिश्ता मुझसे छीन मत लेना ठाकुर जी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? अभी कुछ टाइम पहले कमरे में मेरे हाथ से सिंदूर का डिब्बा गिर गया। एक और अपशगुन हो गया। और वहां भी मैं तब से उन्हें फोन लगा रही हूँ, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा है। वो फोन भी नहीं उठा रहे। जब तक उनसे बात नहीं होती मुझे तसल्ली नहीं होगी दादी। मेरा बच्चा इतना घबरा मत।
हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। और फिर वो सुबह से गया हुआ है काम पे, काम कर करके थक गया होगा। मोबाइल चार्ज करने से पहले आंख लग गई होगी। तू ना बिला वजह परेशान हो रही है। तो फिर मेरा मन ऐसे क्यों घबरा रहा है दादी? जब तक उनसे बात नहीं होती मुझे चैन नहीं आएगा। अंशु, अंशु जरा इधर आ तू। क्या हुआ दादी? क्या हुआ माँ? देख ना बेटा, कृष्णा आर्या को लेके परेशान हो रही, उससे बात जो नहीं हो पा रही। अंशु, आर्या जिसे मीटिंग करने गया है उसका नंबर है तेरे पास? हाँ। हाँ तो बेटा उन्हें फोन कर और उनसे कहे कि आर्या से कहे कि कृष्णा से बात कर। दादी इस वक्त 12 बज चुके हैं, भाई सो गए होंगे। प्लीज एक बार फोन करके देखो ना। लेकिन कृष्णा, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? पता नहीं अंकल, बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। जब तक मुझसे बात नहीं होती मुझे चैन नहीं आएगा। अंशु तू खड़ा क्यों? फोन करना बेटा। जी दादी। सृजला, हाँ सिद्धार्थ कहाँ है? उससे पूछो, शायद उसे पता। अब इन्हें कैसे बताऊं कि सिड ने बोला था कि वो आर्यमन को घर से बाहर निकालने के लिए कुछ कर रहा है। ओह गॉड, कहीं उसने आर्यमन के साथ कुछ किया तो नहीं है? सृजला, क्या देख रही हो? हाँ, सिद्धार्थ कहाँ है? घर पर नहीं है क्या? नहीं, वो अपने दोस्त के घर जाने वाला था। मैं फोन करके पूछती हूँ उससे आर्यमन के बारे में। हाँ, पूछती हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा दादी। ये लोग भी फोन नहीं उठा रहे। मैंने कहा था ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे पता है। दो मिनट, मॉम का कॉल आ रहा है। हेलो मॉम। सिड, कहाँ है तू? अभी तक घर क्यों नहीं आया? और तू आर्यमन के साथ ही है ना? मॉम को अभी कुछ बताना ठीक नहीं है। उन्होंने घबरा कर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। एक बार सब हो जाए फिर बता दूंगा मॉम को। नहीं माँ, मैं था उसके पास शाम तक, लेकिन अभी तो मैं दोस्त के साथ हूँ। अच्छा सुन, आर्यमन ठीक तो है ना? और तूने मुझे कृष्णा को यहाँ रोकने के लिए कहा था, ऐसा क्यों? मॉम मैं कल आके बताता हूँ ना आपको सब कुछ। अभी मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। इस वक्त कौन आ सकता है? सिद्धार्थ, कौन है वहाँ? कुछ तो बोलो, कौन हो सकता है इस वक्त? मैं क्या करूं? बोलो ना। वो बार बार नॉक कर रहा है सिर। कहीं कृष्णा तो नहीं आ गए? सिर कुछ तो बोलो। तुम 2 मिनट चुप नहीं हो सकती हो क्या? सिद्धार्थ, तेरा दिमाग तो सही है? कैसे बात कर रहा है तू अपनी माँ से? मॉम मैं आपसे नहीं बात कर रहा था, मैं मोह? कौन मोह? कौन है वहाँ? मोहित से बात कर रहा था मॉम। मैं उसको बोल रहा था कि 2 मिनट चुप हो जा, बोलता ही रहता है। पर मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आर्यमन सर, सर आप अंदर हैं? आर्यमन सर, हेलो मॉम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मॉम। हेलो मॉम, आवाज नहीं आ रही है। सिड मुझे सुन। मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही हो? मेरी क्या गलती? अगर कोई बार बार नॉक कर रहा है तो मैं तो बस तुमसे पूछ रही थी कि मैं क्या करूं। अरे तुम कुछ मत करो, जो करना है ना मैं करूंगा। फोन काट दिया? ऐसा क्या हो रहा है? पक्का सिड मुझसे कुछ छुपा रहा है। कभी मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है, आज मेरा फोन काट दिया। कुछ तो चल रहा है। और क्या कह रहा था ये मोहिनी? हाँ, उसने कहा था कि चुप होगी बोला था। इसका मतलब वो किसी लड़की को चुप रहने के लिए बोल रहा था। यानी कि सिर्फ मोहित के साथ नहीं, मोहिनी के साथ है।
कृष्णा, मोहिनी कहाँ है? बाहर नहीं आई? पता नहीं, शायद अपने कमरे में होगी। मोहिनी अपने कमरे में नहीं है भाभी। मैं जब सोने के लिए जा रहा था तो गेस्ट रूम का दरवाजा खुला हुआ था। ना मोहिनी वहां थी ना उसका सामान।